नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 628 पर संत ने क्या भविष्यवाणी कल की अवतार लीला को लेकर करे हैं, आइए सुनते हैं। ये एक कविता है। ये कविता का नाम सत्य नीलगिरी जीवो तेजी करी इसी के बारे में है। अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु नीलगिरी श्री जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर जाएंगे या नहीं, इसी के बारे में ये प्रश्न है। और अगर जाएंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, कैसे लीला करेंगे, इसी के बारे में ही ये कविता पर लिखा गया है। तो चलिए सुनते हैं। करपत्र जोड़ी गरुड़ कहि सुनहि रेवती कांत सत्य नीलगिरी जीव तेजी करी करीन मोते अनाथ। गरुड़ पूछ रहे हैं रेवती कांत अर्थात बलराम प्रभु को कि आप सचमुच में नीलगिरी को तेज करके मुझे अनाथ करके जाओगे। नमो हलधर अनंत मूर्ति नमस्ते धवल ज्योति काहीं बा जन्म हेब केउ नाम सुनी जाऊ मनु भ्रांति। आप नीलगिरी तेज करके जाओगे तो आप कहाँ पर जन्म लोगे, कौन से स्थान पर आप जन्म लोगे। हे हलधर अनंत मूर्ति, हे धवल ज्योति स्वरूप, मैं आपको प्रणाम करते हुए ये बात पूछ रहा हूँ। पक्षी बरवाणी बल देव शुणी बोलंती खगेय सुण निश्चय नीलगिरी जीवी तेजी करी ओडो राष्ट्र रे जन्म। पक्षीवर गरुड़ की बात सुनकर बलदेव उत्तर दे रहे हैं कि हे खगेश्वर, मेरे बात को सुनो। मैं निश्चित ही नीलगिरी को तेज करके ओड राष्ट्र पर जन्म लूंगा। ओड राष्ट्र अर्थात ओडिशा कलिंग प्रदेश। समाधिर ठारे आविर्भाव हेले लीला होइब प्रकाश समाधिर ज्ञान आंभर भाजंती मिलिबे सकल दास। और एक समाधि स्थान पर में आविर्भाव होने से ही लीला प्रकाश होगा और समाधि का ज्ञान टूटने से ही सभी दास जाकर पहुंचेंगे मेरे पास। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समाधि के स्थान पर वो आविर्भाव होंगे, तब भी लीला प्रकाश होगा और समाधि का ज्ञान टूटने से ही सभी दास, भगवान के जितने भी दास हैं, सभी जाकर वो स्थान पर पहुंचेंगे। तो समाधि के स्थान पर वो आविर्भाव होंगे। बहुत सारे साधक हैं जो अपने आप को वो दिव्य महापुरुष के रूप में मानते थे और लीला प्रकाश होने से पहले उनका देहांत हो चुका है और वो सब लिख कर गए हैं कि हमारे जो देह त्याग हो गया, हमें समाधि देना और हम हमारे समाधि के स्थान पर प्रकाश होंगे। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके ये बारे में बताए हैं, ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथ से मुझे कहे हैं। हो सकता है ये उनका वाक्य सच हो। कोई एक समाधि के स्थान पर वो महापुरुष प्रकाश हो सकते हैं, दिव्य स्वरूप पर फिर से आविर्भाव हो सकते हैं। मगर मैं जो जानता हूं वो तत्व संपूर्ण अलग है। ये बात देह समाधि को लेकर कहा गया है, क्योंकि जो महापुरुष आएंगे वो स्वयं अच्युत स्वरूप होंगे, जिनको कोई भी च्युत नहीं कर पाएगा। वो अच्युत महापुरुष होंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अंश स्वरूप, लीलांग स्वरूप, भोगांग स्वरूप, जोगांग स्वरूप, सब कुछ वो महापुरुष होंगे। प्रेमांग स्वरूप भी वो ही होंगे। स्वयं भगवान उन्हीं के प्रेम पर महावतरण करेंगे। सर्वशक्तिगण महाशक्तिगण उन्हीं के शरीर पर ही एकत्रित होंगे, क्योंकि श्री भगवान के वो प्रेम स्वरूपिणी है, प्रेम स्वरूप है। भविष्यवाणी के हिसाब से भगवान के वो प्राण बिंदु हैं, प्राण केंद्र हैं वो महापुरुष। और भगवान अपने प्राण को वो महापुरुष के शरीर पर संस्थापित करके रखे होंगे और खुद अपने पिंड को लेकर आएंगे
पिंड और प्राण दोनों एकत्रित होने से ही मनुष्य जीवात्मा देहधारी होकर वहीं पर विचरण कर सकता है, दृश्य हो सकता है। भगवान के प्राण बिंदु तो वो महापुरुष ही है और भगवान खुद अपने पिंड को लेकर आएंगे, ऐसा भविष्यवाणी पर अनेक स्थानों पर वर्णन है। तो वो महापुरुष भगवतीय महासाधन पथ पर जाएंगे और अपने शरीर पर ही समाधि योग साधना करेंगे। समाधि योग साधना अर्थात जैसे हम कोई मुनि ऋषि के देहांत के बाद हम मिट्टी पर उन्हें समाधि देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनका शरीर मिट्टी पर मिल जाता है, उसी तरह वो महापुरुष का शरीर मिट्टी के प्राय होगा, क्षेत्र स्वरूप होगा और वही शरीर पर श्री भगवान का स्वरूप आकर समाधि लेंगे, अर्थात उनके शरीर पर प्रवेश करेंगे और प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे वो शरीर पर लीन हो जाएंगे और स्वयं शक्ति स्वरूप होकर उदय होंगे धरती पर। देहांत के बाद साधु संत जनों को समाधि देते हैं, वहां पर उनका शरीर लीन हो जाता है मिट्टी पर और वो स्थान पर उनका जोग शक्ति महिमा दृश्य होता है। मगर यहाँ पर वो मानव महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान समाधि लेने से वो महाशक्तिवंत हो जाएंगे, क्योंकि समाधि लेने वाले वो महाशक्ति के शक्ति वो महापुरुष के पास जीवंत होकर दृश्य होगा। यही समाधि योग है। समाधिस्थ होना, समाधि योग दोनों अलग है। हम जैसे साधारण मनुष्य समाधिस्थ हो सकते हैं, मगर समाधि योग अर्थात मानव अंग पर देवता संग लाभ करना, यही अंतर होता है। देवता का स्वरूप आकर मानव के शरीर पर विद्यमान होते हैं और ये तो लीलांग पुरुष है, स्वयं भगवान के लीलांग पुरुष है, वहां पर समाधि योग साधन होगा और वही समाधि पर वो महापुरुष जाकर आविर्भाव होने से ही स्वयं बलदेव प्रभु आएंगे। श्री मंदिर को त्याग करके स्वयं बलदेव प्रभु अनंत शक्ति आकर समाधिस्थ होंगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे, मगर भगवान के अनंत शक्ति को वो वहन नहीं कर पाए थे और ये कलियुग पर जब वो आएंगे तब भक्त जोग मुद्रा पर आएंगे और वहां पर वो ब्रह्म जोग करेंगे। वो महापुरुष के शरीर पर पहले ब्रह्म संस्थापन करेंगे और ब्रह्म शरीर को गढ़ेंगे। ब्रह्म शरीर को गढ़ने के बाद वो स्वयं ब्रह्म देही ब्रह्म नारायण स्वरूप कहलाएंगे और ये कार्य होने के बाद ही बलभद्र प्रभु वो स्थान पर आविर्भाव होंगे। समाधिर ज्ञान आंभर भाजंते मिलिबे सकल दास। समाधि का ज्ञान जब टूटेगा, जब वो नर के शरीर पर वो प्रवेश करके समाधि स्थ होके स्वयं नरदेही हो जाएंगे, तब समाधि का ज्ञान टूटेगा और सभी दास आकर उनके पास पहुंचेंगे। ये मैं समझता हूँ। विश्वकर्मा गृहे आंभे जनमेबु न चिन्हि संसार जन। आंभे मन कले सप्त दीपा पृथ्वी निमिषे भांगंतु पूर्ण। और बलराम प्रभु कहते हैं कि मैं आकर विश्वकर्मा के गृह पर जन्म लूंगा। ये बात कोई भी संसार की जन जान नहीं पाएंगे, हमें पहचान नहीं पाएंगे और हम इच्छा करने से ही ये सप्त द्वीपा पृथ्वी को एक क्षण में ही चूरमार कर सकता हूँ। विश्वकर्मा के गृह पर क्या कोई मिस्त्री काम करने वाले या कारीगरी काम करने वाले के घर पर नहीं। विश्वकर्मा गुरु ही सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा है। गुरु ही सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा है।
क्योंकि वो जो कार्य को करते हैं, जो गठन करते हैं, शिष्य को गढ़ के रखते हैं, साधु संतों को गढ़ के सृष्टि करते हैं, अद्भुत विश्वकर्मा उन्हें कहा जाता है, गुरु को। और श्री नारायण प्रभु जो नर अवतार लेकर आए होंगे, वो खुद गुरु स्वरूप होकर रहे होंगे, इसलिए वो ही अद्भुत विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा इसीलिए उन्हें कहा गया है क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड कर्ता, स्वयं ब्रह्मांड प्रभु के स्वरूप को तैयार करेंगे, गठन करेंगे, ऐसे मानव शरीर को सृष्टि करेंगे जो स्वरूप पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर विद्यमान हो पाएंगे। नहीं तो नहीं हो पाएगा, वो उनका आगमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु के वजन, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के वजन 100 पृथ्वी की वजन से भी अधिक है। वो आगमन करेंगे तो उनका सृष्टि, ये धरती चुरमार हो जाएगा, उनके वजन को सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो शरीर को वो सृष्टि करेंगे, एक विश्वकर्मा कारीगरी की तरह वो निर्माण करेंगे वो शरीर को, इसीलिए उन्हें विश्वकर्मा कहा गया है। उन्हीं के पास ही वो जन्म लेंगे और बलराम प्रभु आएंगे पहले, अर्थात वही अनंत शक्ति है। मैंने जो कहा कि नारायण प्रभु आकर अनंत शक्ति को वहन करके अनंत नारायण कहलाएंगे, यही है बलभद्र प्रभु, यही आएंगे। वो जो अनंत स्वरूप आएंगे, वो चाहेंगे तो एक क्षण पर ही ये सप्त द्वीपा पृथ्वी को ध्वंस कर सकते हैं, एक क्षण पर। ऐसे महाभयंकर स्वरूप होकर वो आए होंगे। नेत्र रूमो कोटि चंद्र सूर्य जात निश्वासरु 49 रूम के शपथ ब्रह्मांड रही एणु विराट पुरुष। उनके नेत्र पर कोटि चंद्र सूर्य जात हो रहा होगा और निश्वास पर 49 वायु प्रवाहित होता होगा। 49 वायु जहां पर बहता है, साइक्लोन, सुपर साइक्लोन बहुत भयंकर होता है, ये उनके निश्वास पर बहता होगा और नेत्र पर कोटि चंद्र सूर्य रहा होगा। उनके रूम पर, एक लोम पर सप्त ब्रह्मांड रहा होगा, इसीलिए वो विराट पुरुष है, अनंत स्वरूप, विराट स्वरूप है, इसलिए वो महापुरुष अनंत स्वरूप को धारण करने के बाद स्वयं श्री महाविराट महापुरुष कहलाएंगे। शपथ समुद्र उदरे रही ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म, स्वर्ग जे मंच को मंच पाताल को निमिषे हजंता पुनः। सप्त समुद्र उनके गर्भ पर रहा होगा और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उन्हीं के गर्भ पर ही जन्म लेते होंगे। स्वर्ग को लाकर मंच पर अर्थात पृथ्वी पर, और पृथ्वी को लेकर पाताल पर डुबाने के लिए एक क्षण ही काफी है उनके लिए। ऐसे महाशक्तिमय होकर वो आएंगे अनंत स्वरूप। जगत सोदर अक्षरी आंभठार साधु को गृहे खेड़िबु। और बलराम प्रभु स्वयं अनंत स्वरूप आने के बाद जगत सोदर स्वयं आएंगे। जगत सोदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु, वो खुद उन्हीं के पास आएंगे और जगन्नाथ बलभद्र दोनों मिलकर साधु के गृह पर खेलेंगे। साधु कौन है? वही ब्रह्म नारायण स्वरूप श्री अच्युत आत्मा, वो महापुरुष उन्हीं के गृह पर खेलेंगे। गृह अर्थात देह का घर, उनके स्वरूप देह का घर है। एक बात शून्य पोथी उत्तर पर लिखा गया है कि वो जो महापुरुष होंगे उनके दोनों स्कंध पर जगन्नाथ बलभद्र दोनों विजय करे हैं और दो सिंह की तरह वो विजय करे हैं, इसलिए कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर सकता। वो महापुरुष को कोई भी परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दोनों स्कंध पर बलभद्र और श्री जगन्नाथ महाप्रभु विजय करे होंगे। ऐसा एक उत्तर रहा है। ये गुप्त तथ्य है जो हमारे पास सुरक्षित है,
जगत सोदर अक्षरी आंभठार साधुंक गृहे खेलिबु निराकार कला तांको तुले खेला पक्षी ए ध्रुव जानिबु। और जगत सोदर आने के बाद हम जो साधु के गृह पर खेलेंगे वहां पर निराकार कला चरित होगा और वहां पर निराकार कला चरित होकर महावतरण करके उन्हीं के साथ ही हम खेलेंगे। ये ध्रुव वाक्य है। पिता पुत्र नाती तिन्ही मूर्ति एक अंगे एक देही। पिता पुत्र नाती पोता ये तीन मूर्ति एक अंग पर एक देही होकर खेलेंगे। दर्पणी मध्यरे कलागिरी ठारे देखिबु गरुड़ तुही। दर्पणी के अंदर कलागिरी स्थान पर गरुड़ तुम ये स्वरूप को देखना। स्वयं भगवान विजय करे होंगे। दर्पणी छतिया स्थान को कहते हैं दर्पणी, मगर मैं ये नहीं कहता। दर्पणी आईना जो कहते हैं, मिरर जो होता है, वहीं पर ही देखना। मिरर पर ये स्वरूप को देखना जहां पर भगवान के स्वरूप प्रतिबिंबित हो रहा है। मिरर के स्वरूप की तरह वो महापुरुष होंगे जिनके पास ये सब लीला चल रहा होगा, वही शरीर पर ही ये सब प्रतिबिंबित होंगे। वहां पर पिता पुत्र नाती, पिता कौन है? अच्युत स्वरूप वो महापुरुष स्वयं ब्रह्म नारायण स्वरूप को धारण करके ब्रह्म नारायण कहलाते होंगे, वो पिता है। पुत्र अनंत शक्ति, वहां पर आकर अनंत शक्ति प्रकाश हुए। अनंत शक्ति बलभद्र स्वयं बलभद्र वो आए। अनंत शक्ति नारायण प्रभु अनंत शक्ति को धारण करके अनंत नारायण कहलाए, वही द्वितीय हुए। और पोता नाती, पोता श्री जगन्नाथ महाप्रभु। उल्टा कर दीजिए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सृष्टि करता है। उन्हीं से बलभद्र प्रभु या अनंत नारायण शक्ति आए और अनंत नारायण शक्ति से ब्रह्म नारायण श्री अच्युत स्वरूप सृष्टि पर ऐसे हैं। मगर जब जन्म लेंगे मानव शरीर पर तो इस तरह से जन्म लेंगे। पहले महापुरुष, उसके बाद अनंत नारायण, उसके बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये तीन स्वरूप मिलकर एक अंग में एक देही होंगी। एक अंगे एक देही, एक अंग में एक देही होकर रहे होंगे। दर्पणी मध्यरे, दर्पणी के अंदर एक आईना स्वरूप वो महापुरुष के पास वो प्रतिबिंबित होंगे। जैसे आईना पर हमारे चेहरा दिखाई देता है, उसी तरह वो महापुरुष के पास सब दृश्य होते होंगे। कलागिरी ठारे, कलागिरी स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु ससंपूर्ण कला स्वरूप अनंत कोटि कला स्वरूप होकर वहां पर अवतरण करे होंगे, इसीलिए वो कलागिरी कहलाएंगे, वो महापुरुष। वहीं पर ही तुम सब कुछ देखना। गुपते खेलिबु चिन्हा से न देबु संसारे गृही जमनते। और कहते हैं कि गुप्त पर हम खेलेंगे, किसी को भी पहचान अपना नहीं देंगे। जैसे एक संसारी जन अपने संसार के अंदर खेलता है, उसी तरह हम खेलेंगे। 5 सहस्र कली भोग से होइले जानिबे जन जगत। और 5000 वर्ष ये कलियुग का अंत होने के बाद ही ये सभी जन इसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे श्री कल्कि भगवान की महाअवतरण महागाथा को कहे ही। आप सोचते होंगे कि सब अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप होकर खेलेंगे। नहीं, एक ही लाइन प्रकाश करे कि पिता पौत्र और नाती, तीन मूर्ति एक अंग पर एक देही होकर खेलेंगे। ये लाइन सर्वश्रेष्ठ परिष्कार आपको समझा देते हैं। और आप कहेंगे जो विश्वकर्मा की गृह है, यही पंक्ति एक देही एक अंग एक देही पंक्ति, इसको भी समझाते हैं कि ये कोई जाति की बात नहीं कहा गया है। सद्गुरु जो अखंड अविश्वसनीय अद्भुत
विश्वकर्मा हैं, उन्हीं के बारे में ही कहा गया है। तो एक ही मनुष्य के शरीर पर किस तरह से भगवान का आगमन होगा, कैसे वो प्रकाश होंगे, ये सभी बात यहाँ पर कहा गया है। और जब ये खेल समाप्त होगा, जब ये तीन स्वरूप आकर एकांग एक देही हो जाएंगे, श्री महादेही महास्वरूप होकर सुप्रस्तुत हो जाएंगे, तभी ये लीला सुप्रकाश होगा और सभी दास जन जान पाएंगे और उनके पास जाकर पहुंचेंगे। यही बात संत हरिदास जी ने अपने हरिदास भविष्यवाणी ग्रंथावली के पेज नंबर 628 पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।